कल हमने कल हमने देखा था विद्युत परिपथ के बारे में कि विद्युत करंट और वोल्टेज का रिवाइज क्या था। विद्युत परिपथ आरेख यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे होते हैं और उनके सिंबल कैसे रहते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करी थी। और आज हम जो बात करने वाले हैं ओम के नियम पे। कल मैंने आपको थोड़ा सा ओम के नियम के बारे में बताया था। मैंने कल सोचा था कि आपको ओम का नियम का प्रैक्टिकल जो है वो वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन यकीन मानो मैं कितना भी समझा लूँ इसको कि अमीटर कैसे लगाते हैं, वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे क्या निकालते हैं, मैं कितना भी वीडियो दिखा के समझा लूँ, ये चीज तभी समझ में आएगी आपको जब इसको आप प्रैक्टिकली स्कूल में अपने सामने होते हुए देखोगे। नहीं तो यहाँ पर आपको मैं कितने भी वीडियो दिखा लूँ, आपको ये समझ में बहुत मुश्किल से आएगा, क्योंकि आप सामने नहीं देखोगे चीजों को तो समझ में नहीं आएंगी चीज, है ना। तो मैंने आखिरकार में निर्णय लिया है कि मैं वीडियो इसका जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है वो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन हटा रहा हूँ, वो नहीं दिखा रहा हूँ, है ना। मैं केवल और केवल ये प्रैक्टिकल वाला पोर्शन ऐसा नहीं कि पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं स्कूल खुलते से ही आपको ये वाला प्रैक्टिकल जब भी चैप्टर होगा, बिना इस प्रैक्टिकल के तो बात होगी नहीं, ये वाला प्रैक्टिकल जरूर करेंगे अपन। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, केवल ओम का नियम आपको थियोरिटिकल समझाने की कोशिश करता हूँ, और यकीन मानो आ जाएगा समझ में, इतना कोई टफ नहीं है। लेकिन कोई चीज हम जब पढ़ते हैं तो इजी लगती है, उसको जब अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। कल मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज क्या होता है, रिवाइज करवाया था। करंट क्या होता है, वोल्टेज और करंट में अंतर, बेसिकली अंतर क्या है ना। करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या फिर फ्लो ऑफ चार्ज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है, ये भी बोल सकते हो। आवेश प्रवाह की दर को हम जो है वो करंट बोलते हैं। और विद्युत धारा क्या है, वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में मदद करता है, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है ना। अगर वोल्टेज नहीं होगा तो करंट को एक एक तार के किसी एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, है ना। इस चीज के बारे में कल हम बात कर चुके थे। और ओम नामक वैज्ञानिक ने क्या करा, इन दोनों में ही संबंध बताया। और ओम नामक वैज्ञानिक ने क्या बोला, बोला कि जो वोल्टेज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। वोल्टेज प्रोपोर्शनल होता है करंट के, है ना। और इस चीज को उन्होंने क्या बोला, बोला उन्होंने, अगर प्रैक्टिकली अगर इसको डिफाइन करें, परिभाषित करें कि इसको ओम्स लॉ को, अगर हम ओम्स लॉ को परिभाषित करें, डिफाइन करें, डेफिनेशन उसकी बोलें क्या होती है, क्योंकि ये तो ठीक है वी प्रोपोर्शनल टू आई। कोई हमसे बोलेगा कि ओम का नियम सुना हो तो हम क्या बोलते हैं, वी प्रोपोर्शनल टू आई। बोलने को तो ठीक है, लेकिन लिखने के लिए 4 नंबर मिल जाएंगे क्या इतना लिखने पर, नहीं मिलेंगे। इसकी कोई डेफिनेशन होगी ना, हिंदी होगी ना कुछ, जिसको हम जैसे गणित में इबारत बोलते हैं तो वो हिंदी लिखना पड़ेगी ना, वैसे ही इसकी भी हिंदी तो लिखना पड़ेगी ना। तो इसकी हिंदी क्या बोलती है, इसकी हिंदी बोलती है, यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए। मान लीजिए ये कोई चालक तार है, इसकी भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए, यदि क्या होती है भौतिक परिस्थितियां बता रहा हूँ, किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए तो इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, मान लीजिए इधर पे मैंने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, इसके बीच इनके एक सिरा ये वाला हो जाएगा, एक सिरा ये वाला हो जाएगा, इनके सिरों के बीच मध्य उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर के लिए वोल्ट मीटर यहाँ पर लगाया हुआ है ना। किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए तो इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, इसमें बहने वाली धारा, इसमें धारा बह रही होगी ना, इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब विभवांतर अनुक्रमानुपाती होता है किसके, धारा के। इसको हम शब्दों में लिख रहे हैं, इसी फॉर्मूले को शब्दों में लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर किसने नापते हैं, वोल्ट मीटर से, तो वोल्ट मीटर लगाया हुआ है मैंने। किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियों के बीच कोई फर्क ना किया जाए, कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसमें बहने वाले धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। आप बोलोगे भैया आपने कल समानुपाती बोला था, आज अनुक्रमानुपाती बोल रहे हो, तो वही चीज मैंने कल भी बोली थी, आज फिर बोल रहा हूँ, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती दोनों ही सेम शब्द हैं, कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करते हैं। हाँ, फर्क काय में पड़ जाता है, व्युत्क्रमानुपाती में, है ना। याद रखिएगा, व्युत्क्रमानुपाती अलग चीज है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ समानुपाती और अनुक्रमानुपाती, जो कि हम ओम के नियम में यूज करते हैं, दोनों ही सेम है, दोनों ही कैसे हैं, सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, बराबर है, कोई चेंज नहीं है इसमें। हाँ, अलग क्या है, अलग है व्युत्क्रमानुपाती। और इन दोनों को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल,
इनको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। और व्युत्क्रमानुपाती को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती को? व्युत्क्रमानुपाती को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि यदि आई की जगह, यदि पर दिखती नहीं है यार, यहाँ पर आई की जगह 1/i होता तो हम बोलते हैं कि आई कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विभवांतर के। विद्युत धारा व्युत्क्रमानुपाती है विभवांतर के। लेकिन बटे में नहीं लगाया हुआ है ना, हमने कैसे लगाया हुआ है? हमने जो है वो आई सिंपल से लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है, तो समानुपाती उसको बोलते हैं, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। आई होप समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। दोनों शब्द अलग है, व्युत्क्रमानुपाती अलग है। तो इसकी डेफिनेशन यही याद कर लो, आज ही याद हो जाना चाहिए ये। किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी उसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू आई, या V अनुक्रमानुपाती आई है। मन में बोलना है आप, और इसको क्या कर देना है? ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू आई, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू आई। अब थोड़ी सी बात उस पर कर लेते हैं। वो आप ये बार बार क्यों बोल रहे हो कि भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए, बार बार यही शब्द क्यों यूज कर रहे हो? भौतिक परिस्थितियों से मतलब है उसका तापमान में कोई परिवर्तन ना है, हम तापमान चेंज ना करें। अगर हम तापमान चेंज करते हैं ना तो ये आई की वैल्यू कुछ उटपटांग हो सकती है। वैसा नहीं हो सकता कि हो सकता है आई बढ़ा रहे हो या वोल्टेज थोड़ा बहुत बढ़ रहा हो, उतनी ज्यादा जितनी मात्रा में आई बढ़ा रहा है उतनी मात्रा में वोल्टेज ना बढ़ रहा हो, या फिर इसका उल्टा वोल्टेज बढ़ा रहे हो सकता है करंट जो है वो कम ज्यादा हो जाए, वोल्टेज जितना बढ़ा है उससे ज्यादा हो जाए करंट, हो सकता है ऐसा, मतलब अनुपात में ना हो, उस सेम रेशो में ना हो, उटपटांग तरीके से काम कर सकता है। कब? जब हम इसका तापमान बढ़ाते हैं। तापमान या भौतिक परिस्थिति और कौन सी हो सकती है? दाब भी हो सकता है। दाब को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर या टेम्परेचर, दोनों में से कुछ भी चीज चेंज होती है। यदि मान लो उदाहरण के लिए आपने स्टार्टिंग में देखना, ताप का उदाहरण लेते हैं अपन। पहले स्टार्टिंग में आपने रूम टेम्परेचर पे इसको वोल्टेज दिया, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, आपने एक तार में 20 वोल्ट लगाया। तो आप देखोगे कि, उदाहरण ले रहा हूं मैं, बिल्कुल गलत हो सकता है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपने कितना लगाया? 20 वोल्ट लगाया, और आपके पास करंट कितना आ रहा है? मान लीजिए उदाहरण के लिए 5 एम्पियर करंट आ रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये उदाहरण के लिए ले रहा हूँ मैं, गलत हो सकता है, किस लिए समझा रहा हूँ, केवल ये टेम्परेचर कैसे वेरी कर सकता है इससे ये टर्म बता रहा, ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो होगा क्या? 25 डिग्री सेल्सियस पर आपने 20 वोल्ट लगाया, करंट का मान कितना आ रहा है? 5 एम्पियर आ रहा है, मतलब करंट का मान इतना आ रहा है, मतलब एक सेकंड में जो है वो जितने हिसाब से कूलम बह रहे होंगे वो आपको समझ में आ रहा हो, है ना? मैं केवल एम्पियर की बात कर रहा हूँ। तो यदि मैं इस 25 डिग्री सेल्सियस की छेड़खानी करता हूँ, तापमान में छेड़खानी करता हूँ, या इसको 25 की जगह कर देता हूँ 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ, तो क्या होगा? इस करंट के मान पे फर्क पड़ेगा। इस करंट का मान अब 5 एम्पियर नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, इसका मान चेंज हो जाएगा। हो सकता है इसका मान जो है वो कम हो जाए, 4 एम्पियर हो जाए, या हो सकता है 5 के आसपास रहे, 5 के आसपास रहे, लेकिन 5 नहीं होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि भौतिक परिस्थितियों में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर भौतिक परिस्थितियों में चेंज होगा तो करंट ऊटपटांग तरीके से आगे बढ़ेगा। किस पर डिपेंड करेगा? बहुत सारे फैक्टर जुड़ जाएंगे उसमें। प्रेशर अलग होगा तो भी अलग मामला होगा, क्योंकि वो भी तापमान भी बढ़ेगा ना, तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि ये जो तार बना हुआ है किस मटेरियल से बना हुआ है। तांबे के तार से बना हुआ है, चांदी के तार से बना हुआ है, सोने का तार है, काय का है तार, उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना? बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। इसलिए हम सीधे सीधे बोल देते हैं कि भैया भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर भौतिक परिस्थितियों में चेंज होता है तो फिर ये जो है वो ओमकन लॉ जो है वो फेल हो सकता है, फेल हो सकता है, होगा ही, ये पक्का भी नहीं, ये भी पक्का नहीं, है ना? लेकिन हो सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। कब लागू होगा ओम का नियम? जब भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना लाएंगे, हम तापमान जितना है उतना ही रहे, दाब जितना है उतना के उतना ही रहे। इसलिए बार बार हम ये बोलते हैं कि किसी चालक तार में, चालक तार मतलब, अब इसका मतलब चालक तार मतलब ये कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो तो सके। कुचालक तार का बना दो, मतलब उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने प्लास्टिक का तार ले लिया, बोलोगे प्लास्टिक का तार थोड़ी ना होता है, होता है भैया। नायलॉन का तार एक तरह से प्लास्टिक का तार हो जाएगा, है ना? जिससे आप जो है वो एक वो अपने जो रैकेट आते हैं ना, बैडमिंटन के रैकेट, उसका जो तार होता है, उसका जो धागा होता है वो क्या होगा? इंसुलेटेड मटेरियल, प्लास्टिक का तार हो जाएगा, है ना? तो प्लास्टिक के तार भी होंगे। अगर आपने प्लास्टिक का तार ले लिया तो उसमें करंट बहेगा ही नहीं,
करंट बहेगा ही नहीं तो ओम का नियम का खाक लागू होगा। मैं शब्दों पे गौर करने के लिए बोल रहा हूँ आपसे। तो क्या शब्द यूज कर रहा हूं मैं, जब किसी चालक तार क्या मतलब, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, लोहे का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, कॉपर मतलब तांबा हो सकता है, चांदी का हो सकता है, सोने का हो सकता है ना, और एल्यूमिनियम का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इन सब में क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, क्योंकि ये चालक तार है, तो इसलिए बोल रहे हैं यदि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए, तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसके जो दो सिरे हैं उसके मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा, जो धारा बह रही होगी इस तार के थ्रू, उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I। मेरे ख्याल से ओम का नियम समझ में आ गया होगा, जो क्या डेफिनेशन है। किसी को समझ में नहीं आई हो तो बोलो, मैं फिर से समझा दूं एक बार, और डेफिनेशन अभी याद हो जाना चाहिए। एक बार डेफिनेशन, फिर से बोल दीजिए। हाँ, ओम के नियम की डेफिनेशन याद हो जाना चाहिए अभी ही, है ना, घर पे केवल रिवाइज करने के टाइम मिलना चाहिए तुमको। यदि मान लीजिए ये कोई कॉपर का तार है, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, रेड कर देता हूँ ताकि दिखे तुमको, ये कोई तार है। अब इसका यदि मुझे विभवांतर नापना है कि इसमें वोल्टेज कितना लगा रहा हूं मैं, विभवांतर नापने के लिए क्या करूंगा, मैं वोल्ट मीटर लूंगा। वोल्ट मीटर के दो सिरे होंगे, एक सिरा पॉजिटिव एक सिरा नेगेटिव, है ना। वोल्ट मीटर के दो सिरे होंगे, एक पॉजिटिव एक वोल्ट मीटर देखा है आप लोगों ने? नहीं तो मैं ओम का नियम समझा रहा हूँ, वोल्ट मीटर ही नहीं देखा हो आपने। नहीं देखा, नहीं देखा, मेरी गलती है। चलो वोल्ट मीटर देखो पहले। वोल्ट मीटर अलग अलग तरीके के आते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता हूँ आजकल। जो है ये जो आपको येलो दिख रहा है ये मल्टीमीटर है, इसमें वोल्ट मीटर भी रहता है, अमीटर भी रहता है, ओम मीटर भी रहता है। सब चीजें एक ही से नाप सकते हैं, इसको मल्टीमीटर बोलते हैं। मल्टी मतलब बहुत सारी चीजें नाप सकते हैं। वोल्ट मीटर कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, ये अलग अलग आते हैं, एसी के अलग आते हैं ये वाले, और डीसी के अलग आते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे, ये वाला वोल्ट मीटर देखने की कोशिश करो। ये वोल्ट मीटर क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखना। वोल्ट मीटर में क्या होगा, दो सिरे होंगे, एक ये वाला सिरा दिख रहा है आपको, चेंज करता हूं मैं, एक ये वाला सिरा होगा, एक ये वाला सिरा होगा, देख रहे हैं आप, एक रेड दिख रहा है एक ब्लैक दिख रहा है ना, एक साइड प्लस लगा हुआ है एक साइड माइनस लगा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, यदि मुझे बैटरी, कोई बैटरी है आपके पास जिसमें एक टर्मिनल प्लस होगा एक माइनस होगा, अगर मुझे इस बैटरी का वोल्टेज ज्ञात करना है कि इसके विभवांतर कितना है, विभवांतर दो सिरों के बीच में ही नाप सकते हैं, तो धन सिरा और ऋण सिरा, इन दोनों सिरों के बीच विभवांतर कितना है अगर मुझे पता करना पड़ेगा, तो मैं एक केबल लूंगा, उस केबल का एक ये वाला धन सिरा वाला एक केबल से इसको इससे कनेक्ट कर दूंगा, और एक बार एक ये वाले सिरे से कनेक्ट करके इसको इससे कनेक्ट कर दूंगा। जैसे ही कनेक्ट करूंगा, ये जो हल्की सी बारीक सी सुई दिखाई दे रही है ना, ये मूव करेगी इस साइड। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है वो 9 वोल्ट की बैटरी मैंने ली हुई है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 9 वोल्ट की बैटरी ली हुई है यदि, तो ये कांटा जो है वो 9 वोल्ट पर आकर रुक जाएगा। देखो 6 8 10, तो यहाँ कहीं आकर ये कांटा रुक जाएगा। तो ये मुझे क्या दिखा देगा, इस बैटरी का विभवांतर कितना है, 9 वोल्ट है। मल्टीमीटर ऐसे ही, वोल्ट मीटर ऐसे यूज करते हैं, अमीटर ऐसे नहीं कर पाते हैं, अमीटर का यूज करने का तरीका अलग होता है ना। यदि मुझे ये मान लीजिए अगर मेरे पास एसी एसी वोल्ट मीटर है, मतलब मेरे को घर का नापना है, घर में आने वाले करंट का जो हमारे पास वोल्टेज आता है अगर वो नापना है, जो कि स्कूल में मैं बताऊंगा, आप लोग मत करिएगा। और जाहिर सी बात है वोल्ट मीटर होगा भी नहीं किसी का, अगर किसी का है, कोई बड़ा घर में काम करता है इलेक्ट्रिकल का, तो बिना उससे उसकी सहायता के आप मत कीजिएगा, आप फॉल्ट कर दोगे, क्योंकि ये वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर अलग अलग तरीके के आते हैं। मल्टीमीटर इनको संभल के यूज करना पड़ता है, अगर गलत तरीके से यूज करोगे तो घर में जो है फॉल्ट हो सकता है। मैं स्कूल में बताऊंगा आपको। यदि आपको घर का वोल्टेज नापना है, घर में वोल्टेज कैसे नापते हैं, तो सॉकेट जो होता है, सॉकेट मतलब ऐसा, इसको बोलते हैं सॉकेट, है ना। इसमें ऐसा ऐसा दिखाई देता है ना, घर में जो बोर्ड लगा रहता है इसके साथ साथ स्विच लगे रहते हैं, ये तो देखा ही होगा सबने। इसको सॉकेट बोलते हैं, इसको स्विच बोलते हैं, है ना। स्विच जो है वो ऊपर ऑन ऑफ लिखा रहता है, ऑन ऑफ, ऑन नीचे रहेगा, ऑफ ऊपर रहेगा। तो जब मुझे इसका वोल्टेज नापना है, घर का वोल्टेज, तो क्या करूंगा, मैं यहाँ की केबल लूंगा और इस गड्ढे में घुसा दूंगा, और एक और केबल लूंगा और कहाँ घुसाऊंगा, इस पे जंप करवा के, मतलब एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, इसमें घुसा दूंगा। जैसे ही घुसाऊंगा यहाँ पर जो है वो घर का वोल्टेज दिखा देगा। अब ये वाला वोल्ट मीटर देख के ही कोई बता सकता है कि ये डीसी वोल्ट मीटर है ना। डीसी एसी क्या होता है, थोड़ा सा आपको अभी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि आएगा, ये पढ़ाऊंगा एसी डीसी।
है ना। ये डीसी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 10 वोल्ट तक ही गया है। अपने घर का वोल्टेज आप सभी को पता है 220 से 240 तक होता है, तो ये 220 से 240 दिखाई नहीं पाएगा, और ये डीसी का है इसलिए बिल्कुल। और ये कहाँ से पता चलता है, इसके अंदर जो है वो डीसी और एसी के सिंबल बने रहते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो डी, यहाँ पर वी के नीचे एक सिंगल लाइन लिखी हुई है, सिंगल लाइन दिख रही है, सिंगल लाइन लिखी हुई। अगर ये एसी वोल्ट मीटर होगा, जैसा कि यहाँ पर देखो ये दिख रहा है, अगर ये एसी होगा तो एसी के लिए जो है वो ये लाइन टेढ़ी कर देते हैं, वी के नीचे देखो टेढ़ी लाइन लिखी है, तो ये एसी वोल्ट मीटर है। और देखो रेटिंग भी कितनी जा रही है, 0 से 300 तक जा रही है। इसमें भी क्या होता है, एक सुई लगी रहती है, ये इन्होंने केवल इसका वो लिया है, मतलब केवल कांटे वाला पोर्शन लिया है। इसमें भी दो ऐसे यहाँ पर दो वो सिरे होते हैं, उसके सिरे को हम घर में लगाकर वोल्ट मीटर से वोल्टेज नाप सकते हैं, है ना। तो ये वोल्ट मीटर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है वोल्ट मीटर, है ना। अपन नापेंगे भी यार, अनफॉर्चुनेटली अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको स्कूल खुलने तक का। बहुत जल्दी अगस्त में खुलने के चांसेस हैं स्कूल, भगवान करे कुछ गड़बड़ ना हो तो बहुत जल्दी खुल भी जाएंगे। वापस आ जाता हूँ मैं। अब मेरे पास ये तार है, तार में जो है वो मैंने मान लीजिए कोई बैटरी लगाई हुई है ना। इसमें मान लीजिए मैंने कोई बैटरी लगाई हुई है। अब जब बैटरी लगाऊंगा इसमें, तो तार कहाँ से कहाँ तक कलर चेंज कर देता हूँ मैं, जो सर्किट है उसका कलर अलग कर देता हूँ, और बैटरी जो लगाई है मैंने इसका, ये तार लगाया था और ये बैटरी लगाई है मैंने, है ना। अब जब बैटरी लगाई मैंने, बी वोल्ट की बैटरी लगाई है, इस साइड प्लस है इस साइड माइनस है, तो इस तार के मध्य विभवांतर भी उत्पन्न होगा। तो मुझे अगर पता करना है कि इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना उत्पन्न हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, एक वोल्ट मीटर लूंगा जिसके दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसके पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ लगा दूंगा और इसके नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ लगा दूंगा। इसमें जो सुई होगी वो मुझे बता देगा कि इस तार के बीच विभवांतर कितना है, वो सुई मूव करेगी और बता देगा मुझे विभवांतर कितना है, बता देगा ना। आसानी से अभी बताया मैंने आपको वोल्ट मीटर कैसे काम करता है। तो बस यही चीज बोल रहे हैं, ओम बोल रहे हैं। ये कोई चालक तार है, कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, है ना। अच्छा, जब हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाई है, विद्युत धारा प्रवाहित करवाई, तो इसमें करंट भी बह रहा होगा। करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, इस साइड से, जिसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन किस साइड होगी, इस साइड, मतलब यहाँ से निकल रहा होगा, आवेश इधर से निकल रहे होंगे, इधर से जा रहे होंगे, और इधर से जाके वापस बैटरी में जा रहे होंगे। करंट कैसे जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में, एरो की डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो अब इस पूरी कंडीशन को ओम ने अपने नियम से इनमें संबंध कैसे बताया, वोल्टेज और करंट में संबंध कैसे बताया। उसने बोला, या उन्होंने बोला, उसने बोला गलत शब्द होगा, इंडियंस की खासियत है, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, बिल्कुल। उन्होंने बोला कि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए। ये कोई चालक तार है, इसकी भौतिक परिस्थितियों में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, इसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब वी प्रोपोर्शनल्स टू आई। इसमें उत्पन्न विभवांतर, इसमें बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। ओम का नियम बहुत इजी इजी सा है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। अगर किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन, चलो ठीक है, भौतिक परिस्थिति याद नहीं हो रही है, मत करो, बिल्कुल मत करो अभी याद, बाद में धीरे धीरे हो जाएगी। अभी क्या याद रख सकते हो, किसी चालक तार के सिरों के दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा आई के, धारा विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात वी प्रोपोर्शनल्स टू आई, वी प्रोपोर्शनल्स टू आई, है ना। लेकिन वो एक लाइन जोड़ना बाद में जोड़ना सीख जाना भले ही, लेकिन सीख जाना कि किसी चालक तार की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना किया जाए, तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात v प्रोपोर्शनल टू आई, और हम इसको कर देंगे ब्रैकेट में बंद। यही हमारा क्या है, ओम का नियम, है ना। तो हम केवल इतना ही नहीं लिखेंगे, हम इसके आगे भी बढ़ेंगे, इसके आगे भी बढ़ेंगे। ये हटा देता हूं मैं, आपको ओम का नियम तो समझ में आ गया है मेरे ख्याल से। मैं और कई बच्चों को याद भी हो गया होगा, जरूरी है। ओम का नियम, पहले डेफिनेशन लिखोगे, ओम का नियम के बाद डेफिनेशन लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिखोगे। 2 सेकंड थोड़ा आ रहा है। चलो, ओम का नियम में क्या करोगे, पहले लिखोगे डेफिनेशन, उसके बाद लिखोगे ये वाला ब्रैकेट में करके लिख दोगे इसको। उसके बाद क्या करोगे, इसको सॉल्व भी करना है अपन को, इसको ब्रैकेट में तो लिख दिया हमने। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे प्रोपोर्शनलिटी का साइन चेंज करेंगे इक्वल्स टू के साइन में,
और यहाँ पर जब इक्वल टू का साइन चेंज होगा तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा जिसको हम आर बोलेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे आई, इसको भी ब्रैकेट में बंद करेंगे, बी इक्वल्स टू आई आर या फिर आर आई, दोनों लिख सकते हैं, कुछ बुराई नहीं उसमें। और यहाँ लिखेंगे, यहाँ आर एक नियतांक है या स्थिरांक है, दोनों लिख सकते हो आप, दोनों ही शब्द ठीक है, एक जैसे ही है। स्थिरांक है जिसे जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहेंगे, जिसे चालक का प्रतिरोध कहेंगे, प्रतिरोध कहते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए, तो उसमें ये भी लिख सकते हो और एक और बताऊंगा अभी, वो भी लिख सकते हो, है ना। तो और चीज समझा रहा हूँ इसमें, टाइम खत्म हो रहा है, एक बार फिर से ज्वाइन कर लो सभी लोग, एक बार फिर से ज्वाइन कर लो।